जस्टिस विपुल मनुभाई पांचोली को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने को लेकर विवाद हुआ। फिर भी न कोलेजियम ने फैसला बदला न सरकार ने। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने जस्टिस पांचोली को जस्टिस आलोक आराधे के साथ सुप्रीम कोर्ट के नए जज के तौर पर शपथ दिला दी। जस्टिस पांचोली करीब 8 साल सुप्रीम कोर्ट के जज रहेंगे और 2023 में चीफ जस्टिस बनकर रिटायर होंगे। जस्टिस पांचोली को जज बनाने पर आपत्ति जताई कोलेजियम की सीनियर सदस्य और चीफ जस्टिस इन वेटिंग जस्टिस पी.वी. नागरत्ना ने। कोर्ट कचहरी के गलियारे में जस्टिस नागरत्ना की बहुत चर्चा हो रही है। स्पाइन वाली जज बोलकर तारीफ की जा रही है। जब जस्टिस आलोक आराध्य और जस्टिस पांचोली की शपथ हो रही थी, जब जस्टिस नागरत्ना भी मौजूद थी और बिल्कुल फ्रंट रो में बैठी थी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कौन जज होगा, किसका कहां ट्रांसफर होगा, ये सब फैसले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता वाली 5 जजों का कोलेजियम करता है। उसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति के ऑफिस से नियुक्ति नोटिफाई होती है। जस्टिस नागरत्ना ने एक बड़ा सवाल ये भी उठाया कि सीनियरिटी लिस्ट में 57वें नंबर पर जस्टिस पांचोली सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे बन गए। अरसे से जज चुनने के कोलेजियम के तौर तरीके और सरकारी दखल को लेकर विवाद होता रहा है। जस्टिस एस मुरलीधर ऐसे जज हैं जिनको काबिलियत के आधार पर सुप्रीम कोर्ट जज बनना था, लेकिन उनका कभी नंबर नहीं लगा, बल्कि बीजेपी को चुभने वाले एक फैसले के कारण ट्रांसफर की सजा भी मिल गई। सुप्रीम कोर्ट के जज रहे मदन बी लोकुर कोर्ट कचहरी के मुद्दों को लेकर काफी वोकल रहे हैं। वो उन 18 जजों में शामिल हैं जिन्होंने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी के जजमेंट पर अमित शाह के सवाल उठाने का जोरदार विरोध किया। जस्टिस मदन लोकुर इन दिनों यूनाइटेड नेशंस इंटरनल जस्टिस काउंसिल के चेयरपर्सन हैं। आंध्र गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज बने। 2012 से 18 तक सुप्रीम कोर्ट के जज रहने के बाद रिटायर हुए। सुप्रीम कोर्ट में सरकार के वकील, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी रहे। इनकम्प्लीट जस्टिस सुप्रीम कोर्ट एट 75 किताब में जस्टिस लोकुर ने एक चैप्टर में वो कहानी लिखी है कि कैसे जस्टिस मुरलीधर सरकार के कोप के शिकार बने, क्यों, कैसे और किसने 2020 में दिल्ली हाई कोर्ट से उनका ट्रांसफर कराया, जजों के नियुक्ति ट्रांसफर में सरकार कितना प्रेशर डालती है और कहां कोलेजियम में ट्रांसपेरेंसी की कमी है। कुछ ऐसी ही कहानियों का खुलासा हुआ है जस्टिस मदन लोकुर की किताब से। लाइव ब्लॉग की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस मदन लोकुर ने दावा किया कि केंद्र सरकार ने जस्टिस एस मुरलीधर के एक फैसले के कारण दिल्ली हाई कोर्ट से ट्रांसफर करने के लिए कोलेजियम पर बार बार दबाव डाला था। दबाव के बाद भी ट्रांसफर नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने यानी खुद जस्टिस मदन लोकुर और जस्टिस ए.के. सिकरी ने ऐसा करने का विरोध किया था। कोलेजियम पर बार बार दबाव डाला गया, लेकिन ट्रांसफर तब तक नहीं हुआ जब तक मुरलीधर के ट्रांसफर का विरोध करने वाले जज रिटायर नहीं हो गए। इससे पहले एक सेमिनार में भी जस्टिस लोकुर ने चिंता जताई कि ऐसी स्थिति है जहां जजों को बिना किसी कारण इधर उधर ट्रांसफर किया जा रहा है। हर कोई जानता है कि ये 2020 के दंगों के दौरान हुआ एक आदेश पारित करने के लिए जो किसी कारण से सरकार को पसंद नहीं आया। जस्टिस मुरलीधर की इमेज इतनी क्लीन और कड़क जज की रही कि जब जहां से जिस कोर्ट से ट्रांसफर या विदाई हुई, साथ काम करने वकील, स्टाफ रो पड़े। उनके जैसा फेयरवेल शायद ही किसी जज को मिला हो। जब ये सब चल रहा था, तब जस्टिस मदन लोकुर भी सुप्रीम कोर्ट के जज होने के नाते कोलेजियम के सदस्य थे। जस्टिस लोकुर ने दावा किया कि उनके रिटायर होने के बाद फिर जस्टिस मुरलीधर के ट्रांसफर का मुद्दा उठाया। कोलेजियम ज्वाइन करने वाले जस्टिस सीकरी ने भी ट्रांसफर का विरोध किया। उनके रहते तक ट्रांसफर नहीं हुआ। रिटायर होने पर जस्टिस मुरलीधर का ट्रांसफर दिल्ली से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट किया गया। 2020 में दिल्ली में दंगे हुए थे। दंगों का केस दिल्ली हाईकोर्ट में जज जस्टिस मुरलीधर की बेंच में आया। उन्होंने भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं के खिलाफ एफआईआर नहीं करने पर दिल्ली पुलिस की खिंचाई की थी। फैसले के कुछ घंटे बाद जस्टिस मुरलीधर दिल्ली से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट भेज दिए गए। उनका फैसला बीजेपी के पक्ष में नहीं था। सरकार ने जस्टिस मुरलीधर का फैसला पसंद नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट से हाल में रिटायर हुए जज जस्टिस अभय ओक ने भी हाल में दावा किया था कि जस्टिस मुरलीधर को दिल्ली दंगों के मामलों में अपने साहसिक आदेश के परिणाम भुगतने पड़ेंगे। सरकार के डर से लोअर कोर्ट के जज सरकार के खिलाफ फैसले देने से बच रहे हैं। जस्टिस ओके ने सवाल उठाया कि क्या हमारे पास ऐसे जज हैं जो
कहेंगे कि मैं ऐसा आदेश पारित करने जा रहा हूं जिससे मुझे चीफ जस्टिस का पद या सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन गंवानी पड़ेगी। 2020 में जब जस्टिस मुरलीधर का अचानक ट्रांसफर हुआ तब बड़ा राजनीतिक विवाद हुआ। तब कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद थे। जस्टिस मुरलीधर दिल्ली से पंजाब हरियाणा गए, फिर उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होकर 2023 में रिटायर हो गए। कड़क जज की इमेज के कारण जस्टिस मुरलीधर को सजा ये मिली कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बनाए। कोर्ट कचहरी का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।